Hello everyone, how are you all? I hope you all are fine. आज है 27 अगस्त 2025। अब हम शुरू करने जा रहे हैं अपना आज का करंट अफेयर न्यूज एनालिसिस इन डिटेल में। तो पहला न्यूज है फीमेल वर्कफोर्स के बारे में। सेकेंड न्यूज जो हम डिस्कस करेंगे वो है ट्राइबल मिनिस्ट्री ऑफ पीवीटीजीज के बारे में। थर्ड न्यूज जो हम डिस्कस करेंगे वो है वुमन लेड डेवलपमेंट के बारे में। फोर्थ न्यूज हम डिस्कस करेंगे यूएस बाई इंटेल स्टेक के बारे में। फिफ्थ न्यूज ग्राम सभा से रिलेटेड है। सिक्स न्यूज डिस्कस करेंगे फ्रीडम ऑफ स्पीच के बारे में। सेवेंथ है एनिमल ब्लड ट्रांसफ्यूजन के बारे में। एट न्यूज जो है वो हम डिस्कस करेंगे इंटरनेशनल एंड स्ट्रेटेजिक अफेयर्स के। नाइन्थ न्यूज डिस्कस करेंगे रेयर अर्थ मैग्नेट के। टेंथ न्यूज है साइंस एंड हेल्थ से रिलेटेड। 11th न्यूज डिस्कस करेंगे हम स्नो लेपर्ड की से रिलेटेड न्यूज। 12th न्यूज है आईटी रूल के बारे में। 13th न्यूज है विट्ठल भाई पटेल के बारे में। ये है आज का हमारा पूरा करंट अफेयर का समरी। अब आते हैं हम अपने पहले न्यूज पे जो कि है सर्ज इन फीमेल वर्कफोर्स पार्टिसिपेशन एंड ह्यूमन लीड डेवलपमेंट के बारे में। तो जो वुमेन का वर्क फोर्स पार्टिसिपेशन ट्रेंड है वो क्या है देखते हैं हम। तो वुमेन का वर्कर पॉपुलेशन जो रेशियो है इंक्रीज हुआ है फ्रॉम 22% 2017-18 से टू 40.3% 2023-24 में एज पर द पीएलएफएस डेटा के हिसाब से। जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है वुमेन का इंप्रूव किया है फ्रॉम 5.6% टू 3.2% ड्यूरिंग द सेम पीरियड। अगर हम रूरल एंड वर्सेस अर्बन गेन की बात करें तो 96% जो ग्रोथ है वो रूरल फीमेल एम्प्लॉयमेंट में है। 43% जो है अर्बन एरिया में है। इंडिकेट करता है कि जो रूरल अर्बन कवरेज है इंप्रूव हुआ है। अब अगर बात करें ह्यूमन एंटरप्रेन्योरशिप एंड फाइनेंशियल इंक्लूजन का तो राइज इन सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, फीमेल का जो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट सर्च है इंक्रीज हुआ 30%, नाउ एट 67.4%, अप फ्रॉम 51.9% जो कि 2017-18 में था। हाफ ऑफ डीपीआईआईटी जो रजिस्टर्ड स्टार्टअप है हैव एटलीस्ट वन वुमन डायरेक्टर। ये रिफ्लेक्ट करता है चेंजिंग कॉर्पोरेट जेंडर डायनेमिक्स का। वुमन रिसीव करती है 68% ऑफ मुद्रा लोन, जिसमें से 44% ऑफ पीएम स्वनिधि बेनिफिशरीज है। इंकरेज करता है इंटरप्रेन्योरशिप अमंग वुमेन फॉर मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी के लिए। ये जो नंबर है वुमेन लीड एमएसएमईज डबल है फ्रॉम 1 करोड़ 2010 टू 11 में टू 1.92 करोड़ 2023-24 में, जनरेटिंग 89 लाख जॉब। अब बात करें कि जेंडर रिस्पॉन्सिव बजटिंग एंड पॉलिसी में, तो जेंडर बजट इंक्रीज हुआ है बाई 429% इन द लास्ट डिकेड में, जो कि फोकस करता है जो वुमेन का शिफ्ट है टू वुमेन लेड डेवलपमेंट का, इंपावरिंग वुमेन एज एक्टिव एजेंट लीडर्स के रूप में एंड इनोवेटर्स फॉर विकसित भारत 2047 में। टारगेट है कि 70% जो वर्कफोर्स है पार्टिसिपेशन हो एज अ विकसित भारत पिलर, जो कि एम करेगा ग्लोबल बेंचमार्क पैरिटी को। अब आते हैं अपनी सेकेंड न्यूज पे जो कि है ट्राइबल मिनिस्टर पुश फॉर सेपरेट सेंसस ऑफ पीवीटीजीज। क्या है ये पीवीटीजी? तो ये पर्टिकुलरली वनरेबल ट्राइबल ग्रुप्स है जो कि मोस्ट मार्जिनलाइज्ड अमंग एसटीज, फर्स्ट आइडेंटिफाइड बाय दीबार कमीशन के द्वारा 1960 में। क्राइटेरिया क्या है कि प्री एग्रीकल्चरल टेक्नोलॉजी, लो लिटरेसी, इकोनॉमिक बैकग्राउंडनेस, डिक्लाइन एंड स्टैग्नेंट पॉपुलेशन। 75 पीवीटीजीज अभी ऑफिशियली रिकॉग्नाइज्ड है इन 18 स्टेट में एंड अंडमान एंड निकोबार यूटी में। पॉपुलेशन जो है अप्रोक्सीमेटली 45.56 लाख है। मेजोरिटी जो है वो एमपी में है, महाराष्ट्र में है एंड आंध्र प्रदेश में है। अब आते हैं हम अपने रैशनल क्या है फॉर सेपरेट इनुमरेशन का। तो
by 75 PBTGs हैं वो already counted है as STs. Others are subsectional, are not separately enumerated. जो ये separate distinct sanction है essential है to design targeted PM Janman and similar schemes for more than 200 district के लिए. ये bridge करेगा socio economic gap. डिजाइन की जो जरूरत है based on intervention, monitor, leave no one behind अंडर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल स्ट्रेटजी में. अगर हम रजिस्ट्रार जनरल एंड सेंसस कमीशन ऑफ इंडिया आरजीआई की बात करें तो आरजीआई का जो स्टैब्लिशमेंट हुआ था 1949 में हुआ था अंडर मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स में. ये रिस्पॉन्सिबल है फॉर पॉपुलेशन सेंसस के लिए, सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम जैसे कि बर्थ रेट के लिए, सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम, बर्थ रेट डेथ रेट के लिए, नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर एंड मदर टंग सर्वे के लिए. अब आते थर्ड न्यूज पे जो कि फ्रॉम ह्यूमन डेवलपमेंट टू ह्यूमन लेड डेवलपमेंट. कॉन्सेप्चुअल शिफ्ट की बात करें तो जो ह्यूमन डेवलपमेंट है वेलफेयर प्रोग्राम फॉर ह्यूमन विथ लिमिटेड पार्टिसिपेशन इन प्लानिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन. जो ह्यूमन लीड डेवलपमेंट है इसमें ह्यूमन सीन एज अ लीडर, डिसीजन मेकर, मैनेजर ऑफ डेवलपमेंट, a paradigm shift toward agency and proactive empowerment. अब आते हैं फोर्थ न्यूज पे जो कि स्टेट लेड कैपिटलिज्म यूएस बाइज इंटेल स्टेक. तो रिसेंट डेवलपमेंट की बात करें तो यूएस गवर्नमेंट ने एक्वायर किया है 10% पैसिव नॉन वोटिंग स्टेक इन इंटेल. सिग्नलिंग करता है स्टेट इंटरवेंशन इन स्ट्रेटेजिक हाईटेक इंडस्ट्री में. अब हम बात करते हैं क्या है स्टेट लेड कैपिटलिज्म. तो इकोनॉमिक सर्वे जहां गवर्नमेंट इज अ मेजर प्लेयर लेकिन ऑपरेट करता है विद इन अ मार्केट फ्रेमवर्क कॉमनली विया एसओईएस और स्ट्रेटेजिक रिसोर्स एलोकेशन के थ्रू. एग्जांपल की बात करें तो फ्रांस, ब्रिटेन एरोस्पेस इन द 1960, इंडिया पीएसयू पोस्ट इंडिपेंडेंस फॉर स्ट्रेटेजिक कंट्रोल एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन. कॉन्ट्रास्ट विथ फ्री मार्केट कैपिटलिज्म की बात करें तो फ्री मार्केट कैपिटलिज्म मैक्सिमाइज करता है इंडिविजुअल के फिल्म ऑटोनॉमी, लिमिटेड स्टेट इंटरवेंशन, एलोकेशन थ्रू सप्लाई चेन, डिमांड, प्राइवेट ओनरशिप. अब आते हैं फिफ्थ न्यूज पे जो कि है राइट्स ओवर फॉरेस्ट रिसोर्सेज. ग्राम सभा का क्या रोल है क्लैरिफाई करते हैं. लीगल डिस्प्यूट एंड क्लासिफिकेशन. जो मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स है reassess that community forest resources CFR ग्राम सभा नॉट फॉरेस्ट डिपार्टमेंट एक्सक्लूसिवली फॉर्मुलेट करते हैं कम्युनिटी फॉरेस्ट रिसोर्सेज मैनेजमेंट प्लान अंडर द फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006 में. FRA है वो करेक्ट करता है हिस्टोरिकल इनजस्टिस अगेंस्ट फॉरेस्ट ड्वेलर्स गिविंग मार्जिनलाइज्ड ग्रुप राइट एंड मैनेजमेंट रोल्स. सिग्निफिकेंस क्या है अपहोल्ड बॉटम अप कम्युनिटी ड्रिवन गवर्नेंस, ग्राम सभा एज स्टेपवर्ड ऑफ इन्वायरमेंट, लाइवलीहुड एंड सस्टेनेबल यूज. इम्पैनलिंग एनजीओ थ्रू धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान 2023 एज टेक्निकल सपोर्ट. CFRMPS जो है वो उन्हें जरूर अपलिफ्ट करने की जरूरत है. यूनिक लोकल इकोलॉजी एंड कल्चर इंकरेज करता है पार्टिसिपेशन ऑफ यूथ एंड ह्यूमंस अलाइनिंग विद द इंक्लूजन एंड एनवायरमेंटल जस्टिस से. सिक्स न्यूज है फ्रीडम ऑफ स्पीच सुप्रीम कोर्ट का ऑब्जर्वेशन. कॉन्टेक्स्ट की बात करें तो जो हियरिंग केस है अगेंस्ट सोशल मीडिया कॉमेडियंस फॉर इनसेंसिटिव अगेंस्ट पर्सन विद डिसेबिलिटी. की ऑब्जर्वेशन है कि आर्टिकल 13 क्लॉज 1A का प्रोटेक्ट करता है फ्री स्पीच बट नॉट कॉमर्शियल स्पीच. एडवर्टाइजिंग में, इकोनॉमिक इंटेंट में, हेट प्रोहिबिटेड स्पीच में जैसे कि हेट्रेट, एनिमी बेस्ड ऑन रिलीजन, रेस, जेंडर एसेट्रा. Influencer with a large reach have higher responsibility call for IT rule and Cinematography Act to regulate with Panel Act for breaches. Suggestion for comprehensive framework preference for online content guideline क्या है तो related to PC precedents
अमीश देवगन वर्सेस यूओआई यूनियन ऑफ इंडिया 2020 डिफरेंशिएट करता है फ्री एंड हेट स्पीच को। श्रेया सिंगल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2015 ऑनलाइन एक्सपेंशन कैन ओनली बी रिस्ट्रिक्टेड इन केस ऑफ इमिनिएंट हार्म। अब आते अपने 7th न्यूज पे जो कि गाइडलाइन फॉर एनिमल ब्लड ट्रांसफ्यूजन के बारे में। तो न्यू गाइडलाइन की बात करें तो डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग नेशनल स्टैंडर्ड फॉर सेफ एथनिक एंड साइंटिफिकली साउंड ब्लड ट्रांसफ्यूजन इन एनिमल कवर करता है डोनर सिलेक्शन को, ब्लड कलेक्शन को, स्टोरेज को, ट्रांसफ्यूजन प्रोटोकॉल को। इंटीग्रेट करता है वन हेल्थ प्रिंसिपल टू प्रिवेंट जूनोसिस, ले करता है फाउंडेशन फॉर नेशनल नेटवर्क फॉर वेटरनरी ब्लड बैंक एंड स्किल रिसर्च एडवांसमेंट इन वेटरनरी मेडिसिन में। अब आते हैं अपने 8th न्यूज पे जो कि इंटरनेशनल स्ट्रेटेजिक अफेयर्स के बारे में। तो इंडो फिजी डिफेंस एंड मैरीटाइम कोऑपरेशन के बारे में। ये स्ट्रेंथन करेगा सिक्योरिटी एंड मैरीटाइम पार्टनरशिप अनाउंस्ड बिटवीन इंडिया एंड रिपब्लिक ऑफ फिजी। फिजी एक आइलैंड नेशन है साउथ पैसिफिक में, कंप्राइज करता है 330 आइलैंड। जो मेजर आइलैंड है वो है विटी लेवू, वनुआ लेवू, characterized by volcanic topography and coral reefs। अगर हम बात करें इंडो पाकिस्तान जिसमें इंडस वाटर ट्रीटी के बारे में बात करें तो इंडिया इशू तावी रिवर फ्लड वार्निंग टू पाकिस्तान थ्रू डिप्लोमेटिक नॉट इंडस वाटर कमीशन। जो चैनल है IWT सस्पेंडेड सिंस पहलगांव अटैक के बाद। तावी रिवर की बात करें तो ओरिजिनेट होता है डोडा डिस्ट्रिक्ट जम्मू एंड कश्मीर में। इसका जो ट्रिब्यूटरी है वो चेनाब, क्रूशियल फॉर जम्मू एंड कश्मीर वाटर सिक्योरिटी के लिए। अब आते हैं अपनी 9th न्यूज पे जो कि स्टेट ऑफ ग्लोबल इकोनॉमिक के बारे में। रेयर अर्थ मैग्नेट शॉर्टेज अफेक्टिंग ऑटो मेकर्स। रेयर अर्थ एलिमेंट जो है वो उसका शॉर्टेज हो गया है, प्रॉम्प्ट ऑटोमोटिव सेक्टर टू सीक अल्टरनेटिव टेक्नोलॉजीज। टाइप न्यूडाइनियम एंड सेमेरियम कोबाल्ट मैग्नेट जो है क्रूशियल है फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स, ईवीज एंड एनर्जी, डिफेंस, हेल्थ केयर। अगर हम बात करें REE की तो ग्रुप ऑफ 70 मेटल है, रेयर अर्थ मेटल 17 मेटल्स है, नोटिफाइड फॉर एक्सेप्शनल मैग्नेटिक स्ट्रेंथ, कनेक्टिविटी एंड कॉम्पैक्टनेस। चाइना करंटली डोमिनेट कर रहा है ग्लोब सप्लाई चेन को इन REE रेयर अर्थ एलिमेंट में। अब आते हैं अपने 10th न्यूज पे जो कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड। तो इम्यूनोग्लोबिन M IgM एंटीबॉडीज न्यू डिस्कवरी हुई है। IgM जो है लार्जेस्ट एंड फर्स्ट एंटीबॉडी produced by immune system, also the first to develop in fetus। न्यू स्टडी के हिसाब से जो IgM है can act as a biochemical stabilizer of harmful protein, expanding its significance in immunity, disease and medical research पे। अब आते हैं अपने 11th न्यूज पे जो कि इन्वायरमेंटल एंड बायोडाइवर्सिटी इश्यूज से। तो जो स्नो लेपर्ड है उसका हैबिटेट इंक्रोचमेंट क्या है, तो स्टडीड इन जम्मू एंड कश्मीर। कॉमन लेपर्ड मूविंग इनटू स्नो लेपर्ड हैबिटेट पॉसिबली ड्यू टू क्लाइमेट चेंज एंड हैबिटेट शिफ्ट। स्नो लेपर्ड के स्टेटस बताऊं तो डिस्ट्रीब्यूशन जो इसका है वे वेस्टर्न हिमालय, जम्मू एंड कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश। फीचर्स की बात करें तो सॉलिडरी है, डाउन डस्क है, एक्टिव ग्रे रोसेटेड फर है, कैनॉट रोर। कंजर्वेशन की बात करें तो IUCN रिजर्व में है, वनरेबल है, सिटीज अपेंडिक्स 1 में है, इंडिया शेड्यूल 1 एंड 4 लिस्ट में है। अब आते हैं अपने 12th न्यूज पे जो कि लीगल रेगुलेटरी एंड ह्यूमन राइट लैंडस्केप के बारे में। तो IT एंड कंटेंट रेगुलेशन IT एक्ट 2000 एम्प्लॉयर्स द गवर्नमेंट टू ब्लॉक हार्मफुल ऑनलाइन कंटेंट सेक्शन 69A। सिनेमोग्राफी एक्ट 1952 प्रोहिबिट करता है वर्क दैट मैलिगन स्लैंडर और इग्नाइट एनी पर्सन और ग्रुप।
सुप्रीम कोर्ट की बात करें तो suggest strong government and influencer responsibility in digital age of viral communication. अब आते हैं अपने 13th न्यूज पे, जो कि है पर्सनैलिटी न्यूज में। तो विट्ठल भाई पटेल के बारे में हम डिस्कस करेंगे, लाइफ एंड उनके अचीवमेंट के बारे में। गुजरात में बॉर्न हुए थे, एल्डर ब्रदर सरदार पटेल थे, मेयर ऑफ बॉम्बे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन 1923 से 25 तक रहे, मेंबर ऑफ बॉम्बे लेजिस्लेटिव काउंसिल, इंपेरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल थे, स्वराज पार्टी के को फाउंडर थे 1922 में, फर्स्ट इलेक्टेड इंडियन प्रेसिडेंट ऑफ सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली 1925 रहे, पायनियरिंग रोल इन लेजिस्लेचर एंड सोशल रिफॉर्म में। ये आज का हमारा पूरा करेंट अफेयर न्यूज एनालिसिस इन डिटेल। थैंक यू सो मच एंड स्टे ट्यून्ड विथ मी। जय हिंद, जय भारत।